स्वागत है आपका बंदा फूडी किचन में। फ्रेंड्स, अगर आप लहसुन प्याज नहीं खाते हैं तो आप भरवा करेले बिना लहसुन प्याज के भी बना सकते हैं, जो टेस्टी बनते हैं। और मैंने एक ही मसाले से दो सब्जी बना के तैयार की है। एक है भरवा करेला और मैंने भरवा प्याज बनाई है, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप इनको सादा दाल बनाइए, सादी दाल के साथ सर्व कीजिए दोनों रेसिपी को, जो बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनके होती हैं तैयार। तो फ्रेंड्स, बनाइए आप हमारे तरीके से ये दो तरह की सब्ज़ी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी हैं और मज़ेदार है। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे हम बनाते हैं। तो मैंने लिए फ्रेंड्स आधा किलो करेला, लगभग 500 ग्राम। तो मैंने करेले को धुलकर पहले ही रख लिया था। अब हमें लेना है एक प्लेट। इसके बाद फ्रेंड्स हम लेंगे करेला, और करेला को हम बीच से इस तरह से कट कर लेंगे और चाकू की सहायता से इस तरह से हम चाकू को घुमाएंगे तो करेले के अंदर के जो बीज हैं अच्छे से बाहर निकल आएंगे। तो हमें थोड़ा राउंड राउंड में घुमाना पड़ेगा और थोड़ी सी नुगली की सहायता से हम आराम से इनको इस तरह से फ्रेंड्स चाकू की सहायता से और नुगली की सहायता आराम से इनके अंदर के बीजों को हमें निकाल लेना है। तो इसी तरह से फ्रेंड्स हम सभी करेलों के निकाल सकते हैं। तो मैं आपको दूसरा भी निकाल कर इसी तरह से फ्रेंड्स दिखा रही हूँ। चाकू को हमें इस तरह से घुमाना है और इसके बीजों को हमें निकाल लेना है। तो देखिए आराम से निकल आते हैं, कोई भी बिना झंझट के हम आराम से निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम सभी को इसी तरह से कट करते जाएंगे और इनके बीजों को हमें निकाल के रख लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सभी बीजों को निकाल लिया है, एकदम से खाली हो चुके हैं। तो मैं आपको दिखा भी रही हूँ। तो हमारे बीज साइड में रखे हुए हैं और बढ़िया से खाली हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं हम अगली प्रोसेस। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम एक लेना है मिक्सिंग बॉल और हमें इसमें डाल देना है पानी। तो मैंने पानी पहले ही डाल के रख लिया था। वाले पानी में हल्दी पाउडर डाल देंगे आधी चम्मच और अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसके बाद हमने जो करेले कट करके रखे हुए थे वो हम डाल देंगे हल्दी वाले पानी में और नमक वाले पानी में, और इस तरह से इनको हम हाथों से अच्छे से फ्रेंड्स हमें इस तरह से मसलना है, क्योंकि करेले कड़वे तो होते ही हैं, चाहे जैसे आप बनाओ तो थोड़ा पन कड़वा तो रह ही जाता है। तो इसी तरह से हम इनको 10 से 15 मिनट के लिए इस नमक वाले पानी में डला रहने देंगे। तब तक हम देख लेते हैं फ्रेंड्स अगली प्रोसेस। अब हम लेंगे मिक्सर ग्राइंडर और 6-7 लेंगे खड़ी लाल मिर्ची, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच हम लेंगे फ्रेंड्स मेथी दाना और लेंगे 10 से 15 हम काली मिर्ची, 2 चम्मच हमें लेना है सौंफ, थोड़ी सी हम सरसों लेंगे काली वाली आधी चम्मच के आसपास, अजवाइन लेंगे आधी चम्मच और हमें 2 चम्मच के आसपास खड़ी धनिया लेना है और इसमें थोड़ी सी हम कलौंजी डाल देंगे। इसमें डालना है 2 हरी वाली इलायची और बढ़िया सा हमें इसे पाउडर बना के तैयार कर लेना है। तो देखिए अब हमने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। तो हमने एकदम दरदरा सा पाउडर बनाया है, ज़्यादा बारीक नहीं किया हुआ है। तो इसको रख देंगे फ्रेंड्स हम थोड़ी देर साइड में। अब हम देख लेते हैं अपने करेले के बीजों को जो हमने निकाल के रखे थे। अब इसमें हम आधा मसाला डाल देंगे जो हमने पीस के बनाया हुआ है। इसमें अमचूर पाउडर डाल देंगे आधी चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे, टेस्ट अनुसार हमें 1 चम्मच नमक लेना है, आधी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डालना है और गरम मसाला डालना है 1 चम्मच, और सभी मसालों को हमें अच्छे से इसमें मिक्स कर लेना है। तो फ्रेंड्स मैंने ये जो हमने ग्राइंड किया हुआ है मसाला आधा मैंने निकाल लिया, क्योंकि मैं 2 सब्जी बना रही हूँ जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो अच्छे से इस तरह से हमने ये मसाले में अच्छे से मिक्स कर लिए हैं बीजों को, और साइड में एक साइड इनको हम इस तरह से कर देंगे। अब हमने जो पाउडर बचाया हुआ था थोड़ा सा ये है, अब इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच अमचूर पाउडर, धनिया पाउडर 1 चम्मच, इसके बाद हम आधी चम्मच के आसपास लाल मिर्ची पाउडर डाल देंगे, टेस्ट अनुसार 1 चम्मच हम फिर से नमक लेंगे और इस मसालों को अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। और इसमें थोड़ा सा हम फ्रेंड्स डाल देंगे 2 चम्मच के आसपास सरसों का ऑयल। तो ये हमारा बढ़िया सा मसाला बनके हो चुका है तैयार। तो हम इस मसाले से कई तरह की रेसिपी भी फ्रेंड्स बना सकते हैं। तो मैंने आपको बताया ही कि मैं 2 रेसिपी बनाई हूँ इस मसाले से, भरवा वाले करेले और मैं भरवा वाली प्याजी बनाई। इसमें हमने थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाल दिया है और थोड़ा सा हम इसमें पानी भी डाल देंगे, थोड़ा सा ये गीला हो जाएगा। तो फ्रेंड्स बढ़िया सा ये हमारा मसाला बनके हो चुका है ये तैयार। देख लेते हैं फ्रेंड्स अगली प्रोसेस। अब हमने जो करेले पानी में डिप करके रखे हुए थे 10 से 15 मिनट के लिए, वे थोड़ी से अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब थोड़ी देर इनको हम हाथों से अच्छे से मसल लेंगे। इसके बाद फ्रेंड हम इनको निकाल लेंगे और जो भी हमारा पानी है उसको हमें फेंक देना है। तो फ्रेंड्स सभी को हमें इसी तरह से निकाल लेना है। तो थोड़ा सा इनका कड़वापन कम हो चुका है। तो फ्रेंड्स इनको हल्का सा हम थोड़ा देर के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे, क्योंकि इनमें थोड़ा पानी चला गया है तो वो थोड़ा सूख जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं अगली प्रोसेस। अब मैंने गैस पे कढ़ाई पहले ही रख दी थी अब, और मैंने इसमें कुकिंग ऑयल डाल दिया था। अब एक एक करके हमें इनको हल्का सा फ्रेंड्स फ्राई करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस हम इनको 80% पकाएंगे
थोड़ा से अच्छे से फ्राई हो जाएंगे, क्योंकि इस तरह से हम बनाएंगे तो थोड़ा सा कड़वापन कम रह जाता है। तो इसी तरह से फ्रेंड्स हम इनको थोड़ी देर फ्राई करेंगे ऑयल में। और थोड़ा सा फ्रेंड्स हम ऊपर से इसमें हमें नमक भी डाल देना है, वो शायद मैं आपको दिखा नहीं पाई हूँ क्लिप। तो फ्रेंड्स देखिए अब हमारे इस तरह से ये फ्राई हो चुके हैं, थोड़ा सा इनका कलर चेंज हो चुका है। तो अब इस स्टेज पर हम इनको निकाल लिए हैं। तो फ्रेंड्स मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया था, वो क्लिप शायद मुझसे मिस हो गई है। तो इसी तरह से फ्रेंड्स हमारे जो भी करेले हमने फ्राई किए हैं, इस तरह से हम उनको फ्राई करके निकालते जाएंगे। और जो कुछ भी मेरे बचे हुए हैं उनको भी मैं इसी तरह से फ्राई कर लूँगी धीमी आंच पर। हमें चलाते रहना है। तो बढ़िया से इनका थोड़ा कलर चेंज हो जाता है, क्योंकि ये 80% पक जाते हैं। तो इस तरह से इनका कलर हो जाएगा थोड़ा थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन। तो हमें इसी स्टेज पर इनको निकाल लेना है। तो मैंने जितने भी फ्राई किए हैं सभी को मैंने इसी तरह से निकाल लिए हैं, वो मैं आपको दिखाई चुकी हूँ। अब हम इसी ऑयल में हमें क्या करना है, जो हमने मसाला बना के रखा हुआ था, सूखा वाला मसाला हमने डाला हुआ था बीजों में, इस तरह से हम इसी ऑयल में बढ़िया सा इनको थोड़ा देर के लिए फ्राई करेंगे। तो जो भी कच्चापन होगा और जो भी हमारे ये बीज हैं हल्के से पक जाएंगे और हमारा मसाला भी अच्छे से भुन जाएगा, क्योंकि हमने इसमें थोड़ा सा खड़ा धनिया और सौंफ वगैरह सब कुछ डाला हुआ था, वो भी अच्छे से फ्राई हो जाएंगे और बढ़िया सी सौंधी सौंधी सी खुशबू आएगी। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारा मसाला ये सब बन के हो चुका है तैयार करेले की स्टफिंग। तो अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। और ये है हमारे फ्राई करेले जो हमने फ्राई करके रखे थे। और इस तरह से हमें मसाला इसमें भरते जाएंगे जो हमने बना के रखा हुआ था, मैंने आपको सब कुछ दिखाई दिया है। तो इसी तरह से फ्रेंड्स हम इनको भरते जाएंगे। तो जितने भी हमारे करेले हैं सभी को हमें इसी तरह से भर लेना है। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है। अब अक्सर हम अलग अलग तरीके से अपने घर में बनाते ही हैं, तो इस बार आप इस तरह से ट्राई कीजिएगा। बिना लहसुन प्याज के करेले बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो अब चलिए अगली प्रोसेस देखते हैं। सभी हमारे भर के हो चुके हैं तैयार। अब हम फिर से पैन लेंगे और इसमें थोड़ा सा हम कुकिंग ऑयल डाल देंगे। कुकिंग ऑयल को हमें गर्म कर लेना है। अब एक एक करके हमने जो भर के रखे हैं करेले इस तरह से हम इसको डाल देंगे। और क्योंकि हमने इनको 80% पकाया हुआ था, तो लगभग इनको हम 10 मिनट के लिए थोड़ी देर के लिए और पकाएंगे, तो ये अच्छे से पक जाएंगे। और फ्रेंड्स आप इन करेलों को 10 से 15 दिन तक आराम से खा सकते हैं। आप इनको फ्रिज में रखिए, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो चलिए अब हम जब तक हमारे करेले थोड़ी देर पकते हैं तब तक हम अगली प्रोसेस देख लेते हैं। तो अब मैंने लिए हैं 4 प्याज। मैंने प्याज को पहले ही छील के रख लिया था। और प्याज को हमें इस तरह से फ्रेंड चक्कू की सहायता से कट कर लेना है और बीच से हम इस तरह से प्याज को हम निकाल लेंगे। और हमारे जो करेले पक रहे हैं तब तक हमें भरवा प्याज को भर लेंगे। तो इसी तरह से फ्रेंड्स हम इनको बीच से निकाल लेंगे, क्योंकि हम भरवा प्याज बना रहे हैं। तो इसी तरह से थोड़ी देर हमें बीच से खाली कर लेना है चाकू की सहायता से। इस तरह से हम घुमाते जाएंगे तो बीच अंदर से इनका जो भी गूदा है प्याज का थोड़ा सा निकल आएगा। तो देखिए इस तरह से अच्छे से निकाल लिया है हमने। और हमने जो मसाला बना के रखा हुआ था वो मैं आपको दिखाई चुकी हूँ। तो इस तरह से थोड़ा सा अंदर से हम खाली कर लेंगे। और अब हम इसमें थोड़ा सा जो प्याज हमने निकाला हुआ है इस तरह से मिक्स कर देंगे और हम प्याज में इस तरह से फ्रेंड्स भर देंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप प्याज बनाइए भरवा, बहुत ही मज़ेदार लगती है। आप इनको पूड़ी पराठे किसी के साथ भी सर्व कीजिए, बहुत ही अच्छी लगती है। सादी दाल बनाइए और इसके साथ आप सर्व कीजिए, बहुत ही मज़ेदार ये प्याज भरवा लगती है। तो आप इस तरह से मसाला बनाकर 2 तरह की रेसिपी बना सकते हैं। बिना लहसुन प्याज के करेले बना सकते हैं और भरमा प्याज भी आप बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए हमने इस तरह से प्याज को भर लिया है। तो हमारी ये प्याज बढ़िया से भर के हो चुकी है तैयार। अब फ्रेंड्स हम देख लेते हैं अपने करेले जो हमने थोड़े से फिर से 80% पके थे, दोबारा पकने के लिए रखे थे। तो अब हम खोल के देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारे करेले बढ़िया से सिक चुके हैं और थोड़े से ड्राई भी हो चुके हैं, क्योंकि हमने थोड़ा सा इनमें कुकिंग ऑयल डाला था और तो अच्छे से और छोड़ दिया है। तो इसी तरह से थोड़ी देर और पका लेंगे हम, उलटते पुलटते। तो पक्के हो चुके हैं तैयार, इनको हम निकाल लेंगे। अब हम इसी पैन में फ्रेंड्स फिर से हल्का सा हमें कुकिंग ऑयल डालना है, क्योंकि अब हम भरवा प्याज बनाएंगे जो हमने भर के रखी हुई थी। थोड़ी सी हम आधी चम्मच अजवाइन डाल देंगे और आधी चम्मच हम डाल देंगे जीरा। तो फ्रेंड्स आप जब भी भरवा प्याज बनाइए तो अजवाइन का प्रयोग जरूर कीजिए, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। तो इस तरह से हमने जो प्याज भर के रखी हुई थी इनको भी हमें इस तरह से
एक एक करके इनमें डाल देना है और बड़ी सा हमें धीमे आंच पे इनको भी पका लेना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये दोनों रेसिपी पसंद आई हो मेरे तरीके से, तो आप ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा, क्योंकि सबका बनाने का तरीका थोड़ा थोड़ा अलग होता ही है। इस तरह से हम इनको उलटते पलटते बढ़िया सा हमें धीमी आंच पे इनको पका लेना है। बहुत ही अच्छी ये टेस्टी सब्जी बनी और बहुत ही सौंधी सौंधी सी खुशबू आती है। तो फ्रेंड्स, देखिए हमारी ये प्याज भरवा वाली कितनी अच्छी लग रही है देखने में। तो आप एक बार ट्राई कीजिएगा हमारी तरीके से। तो इसी तरह से उलटते पलटते ढककर इनको हम रख देंगे 2-3 मिनट तक। तो इस तरह से हमारी प्याज भरवा बन के हो जाएगी तैयार। तो देखिए फ्रेंड्स, कितनी बढ़िया ये सब्जी बन के हुई है तैयार। तो जब भी आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप इस तरह से प्याज को बनाइएगा। तो अब इसको हम निकाल लेंगे बाउल में। अब हम करेले को सर्व करेंगे जो हमारे पक्के हो चुके हैं तैयार। तो हमने 2 तरह की सब्जी बनाई है, भरवा करेला और भरवा प्याज एक ही मसाले से। तो अब हमारे ये भरवा करेला मैं इस तरह से सर्व कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। वीडियो देखने थैंक यू, बाय बाय और फ्रेंड्स टेक केयर।